नमस्कार दोस्तों। नौकरी पेशा वाले व्यक्ति, चाहे वे सरकारी कार्यालय में हों या प्राइवेट काम करने वाले, सभी लोग प्रत्येक वर्ष यह जानने को चिंतित रहते हैं कि उन्हें कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा। किंतु भारत सरकार के नए नियम ने टैक्स पेयर को और भी कंफ्यूज कर दिया है और इस नए नियम के अनुसार प्रत्येक टैक्स पेयर को बताना होगा कि वे अपने इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए पुराने नियम का तरीका अपनाना चाहते हैं या नए नियम का। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम एवं न्यू टैक्स रिजीम में से टैक्स पेयर किसका चुनाव करे या दोनों में से कौन सा स्कीम किन के लिए फायदेमंद होगा। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आग्रह है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया, लेकिन इसमें इनकम टैक्स स्लैब को यथावत रखा गया। वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने उस पॉलिसी को बरकरार रखा है जिसके अनुसार टैक्स कैलकुलेशन के लिए टैक्स पेयर को दो ऑप्शन दिया गया है, ओल्ड टैक्स रिजीम एवं न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स का रेट हाई है, परंतु इसमें बहुत सारे एग्जम्पशंस एवं डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वर्तमान में इनकम टैक्स पेयर को 70 प्रकार के एग्जम्पशंस एवं डिडक्शन की सुविधा मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स का रेट भले ही लो है, परंतु इस रिजीम का चुनाव करने पर किसी भी एग्जम्पशन एवं डिडक्शन का फायदा नहीं मिलता है, भले ही टैक्स पेयर विभिन्न सेक्शन के तहत इन्वेस्टमेंट करता हो। 2021 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स की दरें दो प्रकार से हैं, ओल्ड सिस्टम एवं न्यू सिस्टम। पहले मैं ओल्ड सिस्टम के अनुसार इनकम टैक्स स्लैब की बात करता हूं। तो वर्ष 2021-22 या कहा जाए असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए जो ओल्ड सिस्टम है, जिसमें कि डिडक्शन और एग्जम्पशन की सुविधा मिलती है, तो उसके टैक्स की दरें इस प्रकार के हैं। यदि आप इंडिविजुअल हैं 60 साल से कम उम्र के, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर लेकिन 3 लाख तक 5%, 3 लाख से ऊपर लेकिन 5 लाख से नीचे तक 5%, फिर 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख से नीचे तक 20% और 10 लाख से ऊपर तक 30%। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 60 साल से उम्र अधिक है लेकिन 80 साल से कम उम्र है, तो फिर आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगला जो श्रेणी है 2.5 लाख से 3 लाख, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 3 लाख से अगर ऊपर है और 5 लाख से नीचे तो 5%, 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक 20% और 10 लाख से अधिक वाले इनकम के ग्रुप वाले के लिए 30%। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, अर्थात 80 वर्ष से ज्यादा उम्र है, तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर वाले के लिए 30% है। लेकिन जब हम न्यू सिस्टम में आते हैं, जिसमें कि डिडक्शन और एग्जम्पशन की सुविधा नहीं है, तो उसमें क्या है, तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से ऊपर लेकिन 5 लाख तक 5%, सब्जेक्ट टू टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिर 5 लाख से ऊपर लेकिन 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक 15%, 10 लाख से ऊपर लेकिन 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक
25% और 15 लाख से ऊपर वाले के लिए 30%। अब मैं ओल्ड टैक्स रेट्स एवं न्यू टैक्स रेट में तुलना करके बताना चाहता हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम एवं न्यू टैक्स रिजीम में कैसे स्टेप बाय स्टेप टैक्स रेट में अंतर आता है। तो यहाँ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ इंडिविजुअल, वैसे इंडिविजुअल के लिए जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है। तो जब मैं देखता हूँ 2.5 लाख तक, तो 2.5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में भी 0% और न्यू में भी 0%, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक भी दोनों में एक समान 5-5% का टैक्स का दर है। लेकिन जब हम 5 लाख से ऊपर लेकिन 7.5 लाख तक की बात करते हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 20% टैक्स है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में मात्र 10% टैक्स है। फिर मैं 7.5 लाख से ऊपर लेकिन 10 लाख तक की बात करता हूँ, तो उसमें ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट है 20%, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट है 15%। फिर उसी तरीके से 10 लाख से ऊपर लेकिन 12.5 लाख तक की बात करता हूँ, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 30%, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 20% है। फिर 12.5 लाख से ऊपर लेकिन 15 लाख तक की बात करता हूँ, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट है 30%, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ये घटकर 25% ही है। लेकिन 15 लाख से जब ऊपर हम चले जाएंगे, तो या तो ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें या न्यू टैक्स रिजीम, दोनों में टैक्स की दरें एक समान है और वह है 30%। पिछले 2 स्लाइड्स को देखने पर पता ऐसा लगता है कि न्यू टैक्स रेट ओल्ड टैक्स रेट की तुलना में ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 5 लाख से 7.5 लाख रुपए वाले इनकम पर नए टैक्स में टैक्स का रेट कितना है? 10%, जबकि पुराने स्कीम में टैक्स रेट 20% है। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक इनकम पर नई स्कीम में टैक्स रेट 15% है, जबकि पुराने स्कीम में टैक्स रेट 20% है। 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पर पुराने स्कीम के तहत टैक्स का फ्लैट रेट 30% है, जबकि नए स्कीम में टैक्स रेट 3 भागों में बांटा गया है। 10 से 12.5 लाख रुपए तक वाले आय के लिए टैक्स रेट 20%, 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक के आय के लिए टैक्स रेट 25%, जबकि 15 लाख रुपए से अधिक आय के लिए टैक्स रेट 30% है। लेकिन क्या सचमुच में न्यू स्कीम पुराने स्कीम की तुलना में ज्यादा लाभदायक है या नहीं? इसके लिए मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है मिस्टर संजय का, जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उनके उनका वार्षिक इनकम मैं मान लेता हूँ कि 8 लाख है। अब वो एचआरए एग्जम्पशन उनको मिलता है 30,000। जीपीएफ कंट्रीब्यूशन वो अंडर सेक्शन 80C वो करते हैं 25,000। नियमानुसार उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000, और लीव ट्रेवल अलाउंसेस मान लेते हैं उनको 25,000 मिलता है। सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन को जब मैं जोड़ता हूँ तो वो हो जाता है 1,30,000 रुपए। इसको जब उनके टोटल इनकम 8 लाख से माइनस करते हैं, तो इनका नेट इनकम टैक्सेबल इनकम हो जाता है 6,70,000 रुपए। इसको जब ओल्ड टैक्स रेट के अनुसार जब मैं इनका टैक्स कैलकुलेट करता हूँ, तो इनका टैक्स हो जाता है 48,360। लेकिन जब मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करता हूँ, तो उनका टोटल इनकम है 8 लाख। अब चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन और डिडक्शन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए उनका नेट टैक्सेबल इनकम हो गया 8 लाख। अब इस 8 लाख पर अगर न्यू टैक्स रेट के अनुसार जब मैं टैक्स कैलकुलेट करता हूं, तो उनका टैक्स हो गया 46,800। तो इस प्रकार जब मैं दोनों का तुलना करता हूं, दोनों टैक्स का, तो इसमें ये पता चलता है कि इसमें न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूँ मिसेस अर्चना का। वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लेकिन उनका जो वार्षिक इनकम है वो है 14 लाख।
अब इस 14 लाख में मान लेते हैं कि एचआरए एग्जम्पशन 30,000 मिला, जीपीएफ कंट्रीब्यूशन उनका है 80 अंडर सेक्शन 80C 75,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हें मिलेगा 50,000 और लीव ट्रेवल अलावेंसेस मान लेते हैं कि उनको 45,000 मिला है। सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन का जब हम जोड़ेंगे तो ये 2 लाख हो गया। अब जब ओल्ड स्कीम के अनुसार क्या होता है, एग्जम्पशन और डिडक्शन का फायदा मिलता है, तो ये 14 लाख में 2 लाख माइनस हो गया तो ये 12 लाख हो गया। तो ये 12 लाख क्या हो गया, इनका नेट टैक्सेबल इनकम। अब इस नेट टैक्सेबल इनकम पर अगर ओल्ड टैक्स रेट के अनुसार हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उनका टैक्स हो जाता है 1,79,400। लेकिन जब यही इनकम हम न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें एग्जम्पशन डिडक्शन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अर्थात जो पहले वाले केस में 2 लाख माइनस किए थे, यहाँ माइनस नहीं होगा। इस प्रकार इनका नेट टैक्सेबल इनकम 14 लाख का 14 लाख ही रह गया। और इस पर जब हम न्यू टैक्स रेट के अनुसार जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इनका टैक्स हो जाएगा 1,69,000। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब किसी आदमी का इनकम 14 लाख है तो ऐसे स्थिति में जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ज्यादा फायदेमंद है। अब एक और उदाहरण लेते हैं मिस्टर राजेश का। वो उनका एनुअल इनकम है 20 लाख रुपए और मान लेते हैं कि एचआरए एग्जम्पशन उन्हें मिला है 60,000 रुपए। जीपीएफ कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80C वो किए हैं 1.5 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्हें मिलेगा 50,000। अब मान लेते हैं कि लीव ट्रेवल अलावेंसेस उन्हें 50,000 मिला। सारे को कैलकुलेट करते हैं, इनका टोटल डिडक्शन और एग्जम्पशन हो गया 3,10,000 रुपए। ओल्ड स्कीम में चूंकि डिडक्शन और एग्जम्पशन का फायदा मिलेगा तो इसलिए इनका 20 लाख इनकम में से 3,10,000 माइनस करते हैं तो नेट टैक्सेबल इनकम इनका हो गया 16,90,000। इस पर अगर ओल्ड रेट के अनुसार अगर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इनका टैक्स हो जाता है 3,32,280 रुपए। अब इसी इनकम को हम लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार। तो न्यू टैक्स रिजीम में नो एग्जम्पशन नो डिडक्शन, तो इसमें कितना हो गया, इनका नेट टैक्सेबल इनकम 20 लाख का 20 लाख रह गया। और इसमें जब एज पर न्यू रेट हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे इनका टैक्स हो गया 3,51,000 रुपया। तो इन जब दोनों टैक्स की तुलना करते हैं इसमें हम देख रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम इनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं रेडी रेकोनर के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि विभिन्न इनकम वाले व्यक्ति के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदेमंद रहेगा या न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैसे इनकम ग्रुप में जिनका इनकम एस्टिमेटेड इनकम है 5 लाख और हम सपोज करते हैं कि ना उनका कोई एग्जम्पशन है ना डिडक्शन है, जीरो। तो जब हम इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रिजीम में भी उनका जीरो हो गया और न्यू टैक्स रिजीम में भी जीरो होगा। तो इसका अर्थ है कि इसमें दोनों फायदेमंद उनके लिए है, कोई भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि उसी आदमी का जिनका इनकम 5 लाख है, अगर वो उनका एग्जम्पशन और डिडक्शन वो 1.5 लाख अगर हो जाता है तो ऐसे सूरत में जो न्यू स्कीम है वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। तीसरा व्यक्ति जिनकी ये एनुअल इनकम है 6 लाख लेकिन वो ना एग्जेम्पशन करते हैं ना डिडक्शन, अगर करते हैं तो फायदा नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर उनका सॉरी एग्जेम्पशन डिडक्शन जीरो है तो ऐसे सूरत में ओल्ड रिजीम में उनका टैक्स हो जाता है 33,800। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में न्यू टैक्स रिजीम में उनका टैक्स है 33,400, तो सॉरी 23,400। तो इसके अनुसार इनके लिए न्यू टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद है। अगला एग्जांपल लेते हैं कि 6 लाख इनकम है लेकिन अगर वो 1.5 लाख वो एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेते हैं तो ऐसे में क्या हो जाएगा,
ओल्ड टैक्स रिजीम में इनका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इनका टैक्स रहेगा 23,400। तो ओल्ड स्कीम ऐसी सूरत में ज्यादा फायदेमंद है। अगला एग्जाम्पल है, अगर एस्टिमेटेड इनकम है 7 लाख, एग्जम्पशन डिडक्शन 0, तो ऐसे सूरत में उनका ओल्ड रिजीम के अनुसार टैक्स हो गया 54,600, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार उनका हो गया 33,800। तो इसमें जो न्यू टैक्स रिजीम है वो ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन अगला अगर 7 लाख ही है, लेकिन 1.5 लाख एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेता है, तो ऐसे सूरत में ओल्ड टैक्स के अनुसार उनका हो गया 23,400 और न्यू के अनुसार हो गया 33,800। इसमें ओल्ड स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। इसी प्रकार 8 लाख अगर किसी का इनकम है, लेकिन एग्जम्पशन डिडक्शन 0 है, तो उनका ओल्ड एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम उनका टैक्स हो गया 75,400 और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार है 46,800। इस प्रकार न्यू स्कीम उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अगला एग्जाम्पल, 8 लाख ही इनकम है, लेकिन 1.5 लाख वो एग्जम्पशन लेते हैं या रिडक्शन लेते हैं, तो उनका जो ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स हो गया 44,200 और न्यू में हो गया 46,800। इस प्रकार हम देखते हैं कि ओल्ड स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम 10 लाख है, लेकिन एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा नहीं लेते हैं, तो टैक्स हो गया 1,17,000। लेकिन अगर उसका न्यू स्कीम है, ओल्ड स्कीम है, तो उसमें 1,17,000 और अगर न्यू स्कीम है तो उसके अनुसार 78,000। तो ओल्ड न्यू स्कीम उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर 10 लाख इनकम है, लेकिन अगर 2 लाख वो डिडक्शन और एग्जम्पशन का फायदा लेते हैं, तो उनका ओल्ड स्कीम के तहत टैक्स हो गया 75,400, जबकि न्यू के अनुसार हो गया 78,000। इस प्रकार ओल्ड स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति का इनकम एस्टिमेटेड इनकम है 15 लाख और 2 लाख एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेते हैं, तो उनका टैक्स हो गया 2,10,600 ओल्ड स्कीम में और न्यू स्कीम में हो गया 1,95,000। तो इस प्रकार न्यू स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। अगला, अगर 20 लाख इनकम है और 3.5 लाख का एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेते हैं, तो इनका ओल्ड टैक्स के अनुसार रेट हो गया 3,19,800, जबकि न्यू टैक्सेस में रेट हो गया न्यू स्कीम में 3,51,800। इस प्रकार ओल्ड स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। 25 लाख वाले इनकम के लिए अगर है और 3.5 लाख का एग्जम्पशन वो लेते हैं, तो पुराने टैक्स स्कीम के अनुसार उनका टैक्स हो गया 4,75,800 और नए के अनुसार हो गया 5,07,000। और इसमें पुराना स्कीम फायदेमंद हो गया। अगर 30 लाख इनकम किसी का है एनुअल इनकम और 3.5 लाख का एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेते हैं, तो उनका पुराने स्कीम के अनुसार टैक्स हो गया 6,31,000, जबकि नए टैक्स रिजीम के अनुसार उनका हो गया 6,63,000। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ओल्ड स्कीम फायदेमंद है। और अंतिम एग्जाम्पल में लेता हूं कि अगर किसी का इनकम 40 लाख रुपए है और 4 लाख का एग्जम्पशन डिडक्शन का फायदा लेता है, तो ओल्ड रिजीम के अनुसार उनका टैक्स हो गया 9,28,200, जबकि न्यू स्कीम के अनुसार उनका टैक्स हो गया 9,75,000। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें भी ओल्ड स्कीम ज्यादा फायदेमंद है। पिछले स्लाइड्स में बताए गए 3 उदाहरण एवं उनके बाद रेडी रेकोनर के माध्यम से दर्शाए गए टैक्स की राशि में अंतर जानने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष एवं सुझाव पर टैक्स पेयर की जानकारी के लिए दिए जा रहे हैं। टैक्स पेयर अपने सारे एग्जम्पशन को ध्यान में रखें। यदि कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं, तो उन्हें एचआरए एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त उन्हें लीव, ट्रेवल अलाउंसेस, फूड बिल, फोन बिल का भी एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन यदि वे अपने टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं, तो उन्हें उक्त एग्जम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। टैक्स पेयर्स अपने सारे डिडक्शंस का भी ख्याल रखें।
जब कोई कार्यालय अपने एम्प्लॉई का टैक्स कैलकुलेशन करता है तो दो डिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन और जीपीएफ कंट्रीब्यूशन का फायदा ऑटोमेटिकली उसे दे देता है। लेकिन यदि वह एम्प्लॉई ओल्ड टैक्स रिजीम के स्थान पर न्यू टैक्स रिजीम का चयन करता है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन एवं जीपीएफ कंट्रीब्यूशन के डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही वह जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन करता हो। साथ ही उसे होम लोन पर मिलने वाले डिडक्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी सहित सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD, सेक्शन 80D, सेक्शन 80E, सेक्शन 80U आदि का भी फायदा नहीं मिलेगा। अतः कोई भी व्यक्ति ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम में चुनाव करने से पहले ये एक्सरसाइज अवश्य कर लें। अपने वार्षिक इनकम या सैलरी का हिसाब करें एवं उसमें एग्जम्पशंस एवं डिडक्शन को बिना घटाए न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करें। दूसरा, अपने वार्षिक इनकम में सभी एग्जम्पशंस एवं डिडक्शन को घटाएं एवं ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स कैलकुलेट करें। इस प्रकार क्रम संख्या 1 एवं 2 के माध्यम से जोड़े गए टैक्स अमाउंट की तुलना करें और फैसला करें कि आपके लिए न्यू स्कीम बेहतर होगा या ओल्ड स्कीम। पिछले स्लाइड में बताए गए तथ्यों के आलोक में मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति जिसकी कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए है, उनके लिए न्यू टैक्स स्लैब स्कीम फायदेमंद रहेगा। वैसे मिडिल क्लास टैक्स पेयर जिनकी वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए है, उनके लिए भी न्यू टैक्स स्लैब फायदेमंद होगा। लेकिन हाई क्लास टैक्स पेयर्स जिनकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए या उससे अधिक है और वह एग्जम्पशंस व डिडक्शन का पूरा फायदा लेता है, तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ही फायदेमंद होगा। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही फाइनेंशियल प्लान्स जैसे एलआईसी, मेडिक्लेम, होम लोन में इन्वेस्ट किए हुए हों और साथ ही चिल्ड्रन ट्यूशन फी का भुगतान भी करते हैं, तो फिर उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज्यादा फायदेमंद होगा। वैसे किसी व्यक्ति के लिए टैक्स लेबिलिटी को कम करना अच्छी बात है, परंतु दूसरी तरफ अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण करना एवं अपने परिवार की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अतः सभी टैक्स पेयर को इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रत्येक एम्प्लॉई अपने टैक्स के कैलकुलेशन के लिए ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम का चुनाव प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में ही करने के बाद अपने एम्प्लॉयर को सूचित कर दें। एम्प्लॉई अपना यह पसंद प्रत्येक वर्ष चेंज भी कर सकता है। यदि कोई एम्प्लॉई किसी वर्ष के प्रारंभ में ओल्ड या न्यू रिजीम का चयन कर लेता है तो उसे वह उसी वर्ष पुनः नहीं बदल सकता है। वैसे वह व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय ऑप्शन में बदलाव कर सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो वह यह ऑप्शन एक ही बार चुन सकता है। किसी भी परिस्थिति में भविष्य में ऑप्शन में बदलाव करना उनके लिए संभव नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट या सुझाव के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।